आज हम जिस जगह का विज़िट करने जा रहे हैं 1635 में उस वक़्त के लाहौर के गवर्नर इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाया था, जिनको उर्फ़े आम में वज़ीर खान के नाम से याद किया जाता है। इस इमारत का नाम शाही हवाम है। इसे उस वक़्त की शाही गुज़रगाह दिल्ली गेट के अंदर तामीर करवाया गया था। अंग्रेज़ों के दौर में इस इमारत को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। सन 2013 में इसे रेनोवेट करने का काम स्टार्ट हुआ और सन 2015 में इसे विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर आगा खान ट्रस्ट की मदद से इसे दोबारा से रेनोवेट किया गया। इसमें मुल्की और गैर मुल्की सियाह बड़ी तादाद में विज़िट करने के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग को यहाँ बनाने का मकसद ये था क्योंकि ये एक शाही गुज़रगाह थी। जो काफ़िले दिल्ली से आते थे वो इसी गुज़रगाह का इस्तेमाल करते थे। इन काफ़िलों में राजे, महाराजे या बादशाह खुद या उनके वज़ीर हुआ करते थे, जिनका इस्तकबाल दिल्ली गेट पर किया जाता था। इस अवाम के सामने गवर्नर लाहौर इल्मुद्दीन अंसारी की जानिब से सबील लगवाई जाती थी और इस सबील पर आने वाले मेहमानों को ठंडा पानी और मशरूबात पेश किए जाते थे और अपने सफ़र की थकान उतारने के लिए इस हमाम का इस्तेमाल करते थे और वो फ्रेश होने के बाद इसी शाही गुज़रगाह से किले की जानिब रवाना हो जाते थे। हमाम को इस जगह पर बनाने का मकसद ये था। बताया जाता है कि इस हमाम की एंट्रेंस पर एक दखलदान बैठा करता था, यानी एक टिकट वाला हुआ करता था और हमाम को यूज़ करने वाले इससे टिकट लेकर दाखिल हुआ करते थे। इस हमाम में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं, जिनमें से कुछ काफ़िलों के साथ आई हुई अवाम यूज़ करती थी और कुछ वीआईपीज़ यूज़ किया करते थे और कुछ सेक्शन वीआईपीज़ के लिए मुख्तस हुआ करते थे। इस हमाम की दीवारों पर बहुत ही नफीस और ख़ूबसूरत काम किया गया है, जो उस वक़्त के मुग़लिया दौर की याद दिलाता है। उस दौर में बिजली तो नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से हर सेक्शन की छत पर मुख्तलिफ रोशनदान बनाए गए। एंट्रेंस के बाद इस हमाम का ये मेन हॉल है। यहाँ पर मुसाफिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे। इसके चारों तरफ में मुख्तलिफ कमरे बनाए गए हैं। हर कमरे में ठंडे और गर्म पानी का इंतज़ाम हुआ करता था। इस हमाम में बेहतरीन अंडरग्राउंड सीवरेज का निज़ाम है। इस हमाम में खुदाई के वक़्त जो सामान निकला उसे महफूज करके एक मिनी म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई। इसकी छत को फूलों की पंखुड़ियों की तरह बनाया गया, जो इस हमाम की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। और ये सीढ़ियाँ हमाम की छत पर ले जाती थीं। इस हमाम में आने वाला पानी इस तरह के मिनी हाउस में गिरता था। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की जानिब। ये हमाम का सबसे गर्म तरीन हिस्सा हुआ करता था। इस कमरे के फर्श के नीचे बत्तियां बनी हुई थीं, जो इसके फर्श को गर्म करती थीं और ऊपर से गुजरने वाला पानी स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता था। इन भट्टियों से गर्म हुआ पानी
इन सुरंगों के जरिए पूरे हमाम में सप्लाई किया जाता था। इस तरह के बने हुए हमाम तुर्की और ईरान में कसीर तादाद में मौजूद हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। इस तरह की भट्टियां और सुरंगें पूरे हमाम के नीचे बनी हुई हैं। और इस हमाम के कुछ कमरे अंग्रेज़ों के दौर में गिरा दिए गए। और ये जो आपको हॉल नज़र आ रहे हैं, ये उस वक़्त की टंकियाँ थीं जो मिस्मार हो चुकी हैं। उस वक्त में इन टंकियों में कुएं से पानी लाकर भरा जाता था। अब उमर फारूक को इजाज़त दीजिए। अब हम मिलेंगे किसी और मुकाम पर किसी नई वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।